जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। बॉयकॉट मालदीव्स आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ट्रेंड हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या में भारतीय अपनी टिकट्स और वहां के जो होटल की बुकिंग्स हैं उन्हें रद्द भी कर रहे हैं। बॉयकॉट मालदीव्स का मुद्दा अचानक से इतना ट्रेंडिंग में क्यों आ गया है, यह जानने के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा लक्षद्वीप का दौरा किया गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा वायरल भी हो गई और लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी किया। इन तस्वीरों को शेयर करने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से यह आग्रह भी किया कि जिन्हें एडवेंचर पसंद हो उन्हें लक्षद्वीप जरूर जाना चाहिए। अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्षद्वीप दौरा एक नॉर्मल विजिट होने की जगह एक प्रमोशनल प्लस जियोपॉलिटिकल मूव है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मालदीव्स की जो ज्योग्राफी कुछ हद तक लक्षद्वीप से मेल खाती है और मालदीव वही देश है जो चाइना के इशारों पर चलता है। यही नहीं, यहां के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद म्यूजू, ये चाहते हैं कि भारत अपनी मिलिट्री ट्रूप्स को मालदीव से हटा दे। यदि इन सभी बातों को कनेक्ट किया जाए तो यह साफ हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजिट था यह कोई साधारण दौरा नहीं था, बल्कि इसके जरिए मालदीव्स की जो बैकबोन है यानी कि टूरिज्म, उसके ऊपर आघात पहुंचाना था, जिसमें वे कहीं ना कहीं सफल भी हो गए हैं। क्योंकि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की गई, इसका सीधा असर गूगल की सर्च लिस्ट में भी देखा गया। क्योंकि लक्षद्वीप मोदी जी के दौरे के दूसरे दिन से ही गूगल पर सबसे अधिक खोजे जाने वाला कीवर्ड बन गया है। लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री जी द्वारा 1100 करोड़ की परियोजनाओं की नींव रखी गई है, जिस कारण जो वहां का पर्यटन है उसे प्रमोट किया जा सके। इसके साथ साथ मोदी जी द्वारा वहां पे स्वास्थ्य सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी बात की गई है। अब बात करते हैं इसका मालदीव्स के ऊपर क्या असर हुआ। दरअसल चीन के लिए प्यार दिखा रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप से अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए यह बताने की कोशिश की है कि हमारे पास भी एक बहुत खूबसूरत आइलैंड है, जिसका असर भारत की जनता पर भी होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि बहुत से लोग लक्षद्वीप की सुंदरता देखकर वहां घूमने जाने की बात कर रहे हैं। और इसी बीच मालदीव के 3 मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ विवादित एक्स पोस्ट को लेकर यह मामला अब और भी तेज हो गया है। मालदीव की यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट डेप्यूटी मिनिस्टर मरियम शियोना ने पीएम मोदी के लिए जोकर और इजराइल की कठपुतली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस विवाद के चलते मरियम शियोना समेत 2 और मिनिस्टर्स को मालदीव्स की सरकार ने सस्पेंड किया है। इनकी टिप्पणियां बहुत ही शर्मनाक और रेसिस्ट होने के कारण इनके खिलाफ भारत में बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई जा रही है, जिसके कारण भारत में बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड शुरू हो गया है। इस ट्रेंड का असर ऐसा हुआ है कि लगभग 8000 होटल बुकिंग्स और 2500 फ्लाइट टिकट्स तुरंत कैंसिल हो गई हैं। और अब इस ट्रेंड में इंडियन सेलिब्रिटीज भी उतर आए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करके यह बताने की कोशिश की है कि हमें अपने देश की सुंदरता को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। इस ट्रेंड में बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स शामिल हैं, जैसे रणदीप हुड्डा, सलमान खान, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, और क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, जैसे जो हमारे क्रिकेट के भगवान कहे गए हैं सचिन तेंदुलकर। अब बात करते हैं इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स की। दरअसल लक्षद्वीप और मालदीव के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। इसका सीधा फायदा चाइना उठाना चाह रहा है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि चाइना को यदि भारत के कोस्टल एरिया को कवर करना है तो इसके लिए उसे 2 देशों की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है श्रीलंका और मालदीव। इन दोनों देशों को कर्ज देकर वो सीधा निशाना भारत को बनाना चाह रहा है। इसका असर यह हुआ है कि कर्ज में डूबे होने के कारण मालदीव भारत को आंखें दिखाने लगा है। और इसकी शुरुआत तब हुई जब वहां की जो नई सरकार बनी है उनका नारा इंडिया आउट हुआ करता था
और ये नारा देने वाले मोहम्मद मुइज़ू अब मालदीव के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। जैसे ही मुइज़ू सत्ता में आए, उन्होंने मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग माने जाने का दावा कर दिया। इस पर भारत ने मांग मानने पर अपनी मंजूरी दे दी। पर इसके साथ साथ भारत को यह भी साफ हो गया कि मालदीव का यह झुकाव कहीं ना कहीं चाइना की ओर दर्शा रहा है। 8 जून 2019 को मालदीव के फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद जी ने तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता किया गया था, उसे भी अब मालदीव के प्रेसिडेंट ने रद्द कर दिया है। देखिए, चाइना की ये हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है कि वो छोटे छोटे देशों को सबसे पहले कर्ज देता है और उसके बाद जब वे छोटे देश वो चाइना का कर्ज वापस नहीं दे पाते हैं तो चाइना जो है उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है अपनी बातें मनवाने का, जैसा कि मालदीव के केस में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत ने कभी मालदीव की मदद नहीं की, बल्कि मालदीव के ऊपर जब जब संकट आया तो भारत ने हमेशा उसका साथ दिया है। जैसे कोविड के समय मालदीव को भारत ने वैक्सीन प्रोवाइड की थी, परंतु इसके बावजूद मालदीव का चाइना की ओर झुकाव यह साफ करता है कि भारत को अब मालदीव को सबक सिखाना ही पड़ेगा, जिसकी शुरुआत मोदी जी ने लक्षद्वीप दौरे तथा वहां के टूरिज्म को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए की गई परियोजनाओं से शुरुआत कर भी दी है। इससे भारत को तो फायदा होना संभव ही है, परंतु मोदी जी का यह दौरा मालदीव को यह बताना भी था कि बिना भारत के सहयोग के वे आगे भी नहीं बढ़ सकते। यह बात साबित करने के लिए हमें मालदीव के जो पर्यटन मंत्रालय है उनके आंकड़ों के ऊपर नजर डालनी चाहिए। दिसंबर 2023 तक मालदीव में आने वाले पर्यटकों में भारतीय पर्यटक सबसे ज्यादा थे, जिनकी संख्या लगभग 2 लाख से ज्यादा थी। और कहीं ना कहीं यह बात मालदीव को भी अब समझ आ गई है, क्योंकि इसी कारण वहां के सरकार के तत्कालीन 3 मंत्रियों को निलंबित भी कर दिया है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलह ने भी इनका खुलकर विरोध किया है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को प्यार देना भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।